बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम तंजीला सिद्दीक चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 10.1 करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा दो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे, एक है एंगल एंड क्वाड्रेंट और दूसरा है अलाइड एंगल। तो अगर आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में कोई मसला हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही ईजी और बहुत सारी एग्जाम्पल से ये सारा कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन में टेबल्स को यूज़ नहीं करना और हमने इसको सॉल्व करके करना है। मतलब हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते कि हम कैलकुलेटर को cos माइनस 1230 डिग्री दें और वो आंसर दे दें और हम उस आंसर को लिख दें। हमने इसको सॉल्व करके फिर लिखना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सोल्यूशन में हमेशा क्वेश्चन को रिपीट करना ना भूलें। जो भी क्वेश्चन हो वो आपने दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है। अब सबसे पहली जो चीज़ इसमें लग रही है वो मैंने आपको बताया था कि जब भी जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, इनमें से कॉज और सीकेंड जो हैं वो उनके अगर एंगल के अंदर माइनस आ रहा हो तो वो उसको खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और बाकी जो चारों हैं वो उसको स्टार्ट में ले आते हैं, ख़त्म नहीं करते। तो अभी कॉज के जो साथ एंगल है इसमें माइनस आ रहा है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, इसका माइनस जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये बन जाएगा cos 1230 डिग्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, 1230 को हमने कुछ 90 की फॉर्म में लिखना है। तो उसका सबसे जो आसान तरीका है वो अब हम इस तरह से कर देखें कि 1230 पे 90 का टेबल कैसे जाएगा, उसमें क्या प्लस हो रहा है, क्या मतलब ये सारा इस तरह से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे आसान ये है कि आप इसको डिवाइड करें, 1230 को अंदर रख लें और इसको 90 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 90 1s are 90 माइनस करेंगे। तो ये तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप में करवा देती हूँ डिवीजन, ताकि मतलब आपको मतलब छोटे बच्चे तो आप है नहीं 3 4 5 क्लास के कि मुझे मतलब एक एक स्टेप करवाना पड़े। तो मैं उम्मीद करती हूँ डिवीजन आप सबको आती होगी, इसलिए मैं जल्दी से इस डिवीजन को करके और फिर आंसर यहाँ पे लिख के आपको बताती हूँ। तो बच्चों ये मैंने डिवीजन कर ली है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कॉस। अब देखिए 90 को 13 से मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस 60 करना है। मतलब 1230 किसके इक्वल है कि हमने 19 को मल्टीप्लाई किया है 13 से और उसमें प्लस 60 को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो इसको लिख लेंगे 13 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। तो ये देखें अब 90 की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। हम 90 की फॉर्म में इसलिए लिखना चाह रहे थे क्योंकि हमने इस पर अलाइड एंगल हम यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ज़रा देखें, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो कॉस जो है ये साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस को ज़रा साइन में चेंज कर देते हैं, साइन, ठीक है। ये सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है, सिर्फ यहाँ पे जो बाकी का एंगल रहता है वो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन 60 डिग्री। और दूसरा ये देखना है कि ये जो भी क्वाड्रेंट बन रहा है उसमें जो है मतलब वो कॉज क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्वाड्रेंट वाली जो बात मैंने आपको समझाई थी वो हमने इसमें चेक करनी है। तो ये मैंने जो लेक्चर में समझाया था ये सारा मैंने आपके सामने रखा है। इससे भी हम देखते हैं कि ये एंगल जो हमारे पास 1230 है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो बच्चों इस तरह से आप चेक करते रहें कि ये 360 बनता है, फिर पूरा रोटेट होकर 720 बनता है। इस तरह से आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब सोचना पड़ेगा। तो सिंपल सा जो तरीका है वो आप इस तरह से कर लें कि 90 × 13 है ना, तो आप 13 तक देखें और उसमें प्लस 60 है तो फिर उससे नेक्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। और 13 × 90 मतलब ये क्वाड्रेंट यहाँ पे खत्म हो गया, उसमें प्लस 60 है, तो इसका मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि आपने जब यहाँ पे देखा कि 13 मल्टीप्लाई 19 है, सॉरी 13 मल्टीप्लाई 90 है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपने इस तरह से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पे बन गया। और उसके बाद क्योंकि इसमें प्लस मजीद प्लस हो रहा है, अगर तो माइनस हो रहा होता तो हम पिछले क्वाड्रेंट की तरफ जाते, बट प्लस हो रहा है तो इसलिए हमने नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट है। अब सेकंड में कॉस को चेक करें, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि जो ये वैल्यू होती है उसके साथ वाले को हम चेक करते हैं। तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। कॉस क्योंकि इसमें नेगेटिव होता है इसलिए हम क्या करेंगे, इसके साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस और साइन 60 की हम वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको इसमें पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हम ये वैल्यू जो है कैलकुलेटर के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं और कुछ वैल्यूज़ के लिए हम टेबल भी बना सकते हैं। इस टेबल को बनाने का जो तरीका है वो मैं वीडियो के एंड पे बीच में ऐड कर दूंगी। तो अब ज़रा देख लें कि साइन 60 की वैल्यू क्या बनेगी। साइन यहाँ है और 60 यहाँ है, तो ये वैल्यू बन जाएगी √3/2, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, माइनस आ रहा था और बाकी साइन 60 की वैल्यू आ रही है √3/2, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो अब सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट है 10 - 1035 डिग्री। तो हमने क्या करना है, हमें
पता है कि जो भी 10 के अंदर अगर माइनस साइन आएगा तो वो क्या होगा, स्टार्ट में आ जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम स्टार्ट में ले जाएंगे शुरू में, और बाकी बन जाएगा 1035 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1035 को अंदर रख के डिवीजन में और 90 से डिवाइड कर देंगे ताकि हम उसको 90 की फॉर्म में ब्रेक कर सकें। तो मैं जल्दी से डिवीजन करके और फिर यहाँ पे उसका आंसर लिखती हूँ। तो बच्चों ये मैंने डिवीजन की है। अब जरा देखें इसको क्या लिख सकती हूँ। -10 को मैं एज इट इज़ लिखूंगी, 1035 डिग्री को मैं लिखूंगी 90 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, या फिर इसको ज़्यादा बेहतर है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, एक ही बात है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये इवन और ऑड मल्टीपल देखना चाह रहे होते हैं, इसलिए इसको स्टार्ट में लिखना ज़्यादा बेहतर है। तो हम लिख लेंगे इसको 11 मल्टीप्लाई 90 प्लस 45 लिख लेंगे। ठीक है, 11 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 45। ठीक है, अब जरा देखें इसके बाद क्या है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में अलाइड एंगल को यूज़ करना है। 90 का फिर से ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो 10 जो है माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, 10 कॉट में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, और बाकी जो ये चीज़ सारी ख़त्म हो जाएगी और ये एंगल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और एक जो चीज़ और है वो ये है कि हमने अब चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। ये माइनस, तो ये जो हमने बाहर लिया था ये वो माइनस है। ठीक है, ये हमने क्वाड्रेंट को चेक करके नहीं किया, तो हम चेक कर लेते हैं क्वाड्रेंट को भी कि यहाँ पर कोई मतलब साइन एक और माइनस आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों 11 मल्टीप्लाई 90 है, तो देख लेते हैं कि मतलब 12th क्वाड्रेंट बन रहा है वो, तो देख लेते हैं 12th वाला क्वाड्रेंट कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है। अब बच्चों आप लाजमी नहीं कि 1 2 3 4 से स्टार्ट करें, आपको पता होना चाहिए कि ये 4 का टेबल है। ठीक है, तो आपको 11 इंटू 90 प्लस 45 है, इसका मतलब है 12th क्वाड्रेंट बनेगा। जैसे यहाँ पे देखें 13 इंटू 90 प्लस 60 था, तो 13 ये क्वाड्रेंट ये हो गया, और 14th वाला वो जो प्लस 60 है वो 14th वाला क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, तो हमने 14th क्वाड्रेंट ढूंढ लिया था। इसी तरह से अब हमने 12 ढूंढना है, तो आप बेशक 4 के टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं कि 4 1 टाइम 4 2 टाइम 8 और 3 टाइम 12। ठीक है, तो 12 इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेंट बन रहा है 4th वाला। अब 4th में देखिए कौन पॉजिटिव है, 4th में कॉज पॉजिटिव था, इसका मतलब है 10। इसको नहीं देखना आपने जो आपने यहाँ पे 10 होगा, जो भी इस वाले स्टेप में होगा उसको चेक करना है। तो 4th वाले स्टेप में 10 क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर एक और माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आप उसको इस तरह से माइनस इंटू माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहते तो डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो कॉट 45 आंसर आ जाएगा। अब जरा देख लेते हैं कि कॉट किसका रेसिप्रोकल है। कॉट 10 का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली कॉट कैलकुलेटर में कॉट सिकेंड और कोसिकेंड नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, आपने हमेशा उनको इस तरह से 1/1045 लिखना है, इस तरह से सॉल्व करना होगा। ठीक है, डिग्री। तो अब जरा देखिए 1045 किसके इक्वल है, 1045 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/1। ठीक है, तो फिर एंड पे आंसर उसका 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ चुका है हमारे क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है सेकंड 1140 डिग्री। अब बच्चों इसमें कोई माइनस वाला साइन नहीं है, तो हम डायरेक्ट डिवीजन से स्टार्ट करेंगे। 1140 को डिवीजन के अंदर रखेंगे, 90 को बाहर रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये डिवीजन मैंने कर ली है। अब हमने क्या करना है, 12 को 90 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 60 को प्लस कर देना है। तो सेकंड ऐसे ही रहेगा, 1140 को हम लिख लेंगे 12 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो अब जरा देखिए 90 का इवन मल्टीपल है, तो सेकंड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सेकंड यहाँ से ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी, 60 आ जाएगा इसके साथ, और फिर हम चेक करेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से देख लेंगे कि साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। अब जरा देखिए 12th प्लस 1 मतलब ये 12th क्वाड्रेंट तो यहाँ हो गया, ये 13th क्वाड्रेंट बन रहा है। तो वही फिर 4 का टेबल आप अपने जहन में दोहराएं, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 4 4 1 टाइम 4 2 टाइम 8 3 टाइम 12 हो गया, फिर 13 वाला कौन सा बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि सारे 6 के 6 पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव ही आ जाएगा। अब आपने सेकंड 60 देखना है, तो सेकंड किसका आप डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर पे नहीं नजर आएगा, तो आपने क्या कर लेना है, इसको लिख लेना है 1/cos 60 डिग्री। ठीक है, अब आपने cos 60 की वैल्यू देख लेनी है कि वो क्या है। तो बच्चों cos 60 की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो आपने क्या कर लेना है 1/cos 60 की वैल्यू थी 1/2। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से लिखा। अब बच्चों ये थर्ड फ्रैक्शन है, तो आपने इसको रेसिप्रोकल कर देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, आप बेशक बच्चों अगर आपको यहाँ पे सेकंड 60 नजर आ रहा है ना, तो आप cos 60 का आंसर देखें और उसको डायरेक्टली रेसिप्रोकल करके ये लिखते हैं। मतलब ये 2 स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, बट मैं यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि कोई ऐसा स्टेप रह ना जाए जिसकी वजह से आपको कोई कन्फ्यूजन रहे। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों कोसिकेंड -60 डिग्री। अब सबसे पहले तो इस माइनस का कोई हल निकालना है, और बाई देखिए कोसिकेंड है, कोसिकेंड किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। ठीक है, तो साइन जो है वो क्या करता है, माइनस को अब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि स्टार्ट में ले आता है, इसलिए ये माइनस स्टार्ट में आ जाएगा। तो बच्चों ये माइनस इसलिए स्टार्ट में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस कोसिकेंड 690 डिग्री। अब फिर से हम वही प्रोसीजर करेंगे, 690 को डिवीजन के अंदर रखेंगे और 90 पे डिवाइड कर।
तो बच्चों मैंने डिवीजन कर दी है। अब हमने क्या करना है, 7 को 90 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें 60 को प्लस कर देना है। 7 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। मैं डिवीजन को इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 90। अब देखिए 90 का क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो कोसिकेंट सेकंड में, अब माइनस माइनस ही रहेगा, कोसिकेंट सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और ये सारी चीज़ खत्म हो जाएगी और ये 60 सेकंड के साथ आ जाएगा। अब हमने सेकंड चीज़ चेक करनी कि कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखें, 7th ये हो गए और 8th ये हो गया, मतलब बीच में कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब है 8th क्वाड्रेंट बन गए, ठीक है। तो 8th वाला क्वाड्रेंट का मतलब है कि 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 4th में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों, क्योंकि कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो 4th में क्योंकि नेगेटिव होता है इसलिए एक और माइनस साइन आ जाएगा, तो आप इसको प्लस कर दें, ठीक है। अब सेकंड किसका रेसिप्रोकल है, सेकंड कॉस का रेसिप्रोकल है, तो कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 आंसर आ जाएगा इसका। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, कॉट 1320 डिग्री। अब बच्चों क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस वाला सीन नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो डिवाइड करने से बन रहा है 14 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60, तो ये आ जाएगा कॉट 14 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब जरा देखें कि 14 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए कॉट कॉट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, कॉट 60 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर क्वाड्रेंट चेक कर लें कि 14 प्लस समथिंग है, 14 प्लस एंगल है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा होगा, 15th वाला बन रहा होगा। तो 15 को अगर आप देखें कि क्या बन रहा है, तो 4 3 टाइम 12 हो गया और बाकी 3 बचे, तो 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसके साथ पॉजिटिव ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखें कॉट 60 क्या है, इसका मतलब है 1/10 60, ठीक है। मतलब 10 60 का जो आंसर होगा उसको हम डायरेक्टली रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं 1/10 60, ठीक है। तो 1/10 60 का आंसर है जी √3, ठीक है। तो अब ये आ गया 1/√3 और ये इसका फाइनल आंसर है। तो अब लास्ट इस क्वेश्चन का पार्ट है बच्चों, कॉस -240 डिग्री। तो बच्चों सबसे पहले माइनस साइन आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि कॉस जो है माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए माइनस खत्म हो जाएगा, कॉस 240 आ जाएगा। अब 240 को डिवीजन के अंदर रख के 90 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बच्चों बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60, कॉस 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अब फिर देखें 90 का इवन मल्टीपल आ रहा है, तो कॉस 60 ही रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब बच्चों कॉस 60 का आंसर है 1/2, ठीक है। तो 1/2 लिख देंगे और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेयर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। अब पहले तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है और फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अब देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में उन्होंने जस्ट ये कहा था कि आपने टेबल्स को यूज़ नहीं करना और वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करनी, जब वैल्यूज़ फाइंड करने का वो कहते हैं तो हम फाइनल आंसर लाते हैं। जैसे देखिए कॉस 60 आ रहा था, जो भी आ रहा था, हमने उसकी वैल्यू निकाली थी एंड पे। बट इस क्वेश्चन में उसने वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा, उसने जस्ट इतना कहा है कि इन जो भी क्वेश्चंस दिए हुए, पार्ट्स दिए हुए, इनको आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पे ही रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और कंडीशन क्या बताई है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने चाहिए ना, अभी ये भी तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cos 168 क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है ना, ठीक है। लेकिन उसने जो कंडीशन बताई है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री, एक तो पॉजिटिव डिग्री एंगल होना चाहिए और दूसरा ये है कि मेयर ऑफ लेस देन 45 डिग्री। ये दो चीज़ें इसमें समझने वाली हैं, ठीक है। अब जैसे देखें 7th पार्ट देख लें, क्या क्वेश्चन है, 10 - 597 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें एक तो माइनस आ रहा है, ठीक है। इस तरह से एंगल के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए, बाहर बेशक माइनस आए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि उसने कहा है एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, तो एंगल का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरा ये है कि 45 से छोटा होना चाहिए एंगल, ठीक है। तो हम पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको नहीं करेंगे, जैसे हम डिवाइड कर रहे थे और फिर 90 का मल्टीपल ढूंढ रहे थे, ये सब कुछ। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि उसमें आपने देखा होगा कि जो भी हमारे 13 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 आ रहा था, ठीक है, या प्लस कुछ भी आ सकता है, वो प्लस अब जो 60 था वो क्या है, 45 से छोटा नहीं है बल्कि 45 से बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए अब हम इस पे वो मेथड नहीं लगाएंगे, बल्कि हमें क्या करना है, हमें सिंपल सा क्या करना है, 90 का टेबल याद करना है। अगर हमें 90 का टेबल होगा हमारे दिमाग में, हमें क्लियर होगा, तो फिर इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होना। कि जैसे अब देखिए 90 का टेबल याद करना भी कोई मुश्किल नहीं है। 90 का टेबल क्या है, 9 का ही टेबल है, उसके साथ 0 0 हमने ऐड करते जाना है, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि 9 फिर 18 फिर 27, ठीक है, फिर 36 45 53 54 फिर 63 फिर 72 फिर 81 और फिर 90, ठीक है। ये अगर आपको यहाँ तक याद होगा तो आप इसको बहुत ईजीली कर लेंगे। आपने जस्ट ये देखना है कि जो भी वैल्यू है वो किस वैल्यू के करीब है, ठीक है। अब जैसे देखें हम मतलब कोई भी एंगल है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे
90 प्लस थीटा, आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं और 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, 45 से लेस बताना है। अब इस एग्जांपल के तौर पे ले लें 120 डिग्री, ठीक है। जो 120 डिग्री है उसको हम 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं हम उसको 180, मतलब इस एंगल से बात करें तो हम उसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। और इसके रेफरेंस से बात करें तो हम इसको 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्योंकि इसको 45 से लेस बताना है इसलिए हम देखेंगे कि किसके करीब है, ठीक है। जो भी हम एंगल लेंगे वो इस वाले के करीब है ज़्यादा या इस वाले के करीब है। जिस वाले के वो ज़्यादा करीब होगा हम उसको उसकी फॉर्म में लिखेंगे, दूर वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर 90 का टेबल आपको याद होगा और आपको ये पता होगा कि कौन से वाले की ज़्यादा करीब है तो ये क्वेश्चन आपके मिनटों में हो जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन को। तो बच्चों वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए 90 का टेबल एक दफ़ा लिख लिया ताकि फ़ौरन से हमें देख के अंदाज़ा हो जाए कि वो जो नंबर है वो किसके ज़्यादा करीब है। वैसे इसकी बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जस्ट देखने से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो आप ज़रा देखें, इसमें कोई एंगल के अंदर माइनस वाला साइन नहीं है, तो हमने सिंपल ये देखना है कि 168 किसके ज़्यादा करीब है, ठीक है। आप देखें 168 कहाँ है, 90 और 180 के दरमियान में कहीं है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा करीब किसके है, ज़्यादा करीब 180 के है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको 180 की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सोल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट करना कभी ना भूला करें। cos 168, हाँ अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें प्रूव करना होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, उसमें अगर आप क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते तो मसला नहीं है, बट कोई भी और क्वेश्चन है उसमें आप हमेशा रिपीट किया करें क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप जरा देखें बच्चों, cos को ऐसे लिखेंगे। अब 168 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 168 क्योंकि इसके ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो आप बेशक कैलकुलेटर की, अगर आपको वैसे तो ऐसे भी समझ आ जाएगी, लेकिन अगर ऐसे समझ ना आए तो आप कैलकुलेटर पर चेक कर लें कि जिसके ज़्यादा करीब है उसमें से क्या माइनस करूँ तो 168 आता है, ठीक है। तो मतलब आप 180 में से 168 माइनस करोगे ना तो आपके पास 12 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस करें तो 12 आता है, तो इसका मतलब है कि 180 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे अब, ठीक है। कि हम क्या लिख सकते हैं, इसको 180 डिग्री माइनस 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों फिर इसके बाद वही सिंपल सी चीज़ है कि 18 कितने टाइम, मतलब 180 को हम 90 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 90 डिग्री लिख सकते हैं माइनस 12, ठीक है। तो अब जरा क्या हो जाएगा मजीद, मतलब हमने दोबारा से देख लिया कि 90 के टेबल में 180 कितने टाइम आता है, तो वो 2 टाइम आता है, तो ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है। अब हमें पता है कि अब ये इवन मल्टीपल है तो इसलिए क्या होगा, कॉज जो है कॉज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो cos 12 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा हम क्वाड्रेंट देख लेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट है। 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में cos क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। सेकंड पार्ट है बच्चों sin -2 डिग्री। तो अब फिर हम क्या करेंगे, 192 को चेक कर लेंगे कि किसके करीब है। तो 192 कहाँ आ रहा है, किन दो के दरमियान में आ रहा है, 180 और 270 के दरमियान में आ रहा है। और देखिए हमें सामने नजर आ रहा है कि 180 के करीब है, इसलिए हम इसको 180 की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि 180 प्लस 12 करने से 192 आ जाता है, ठीक है। तो साइन 180 प्लस 12 करने से क्या आ जाएगा, साइन 192। अगर बच्चों आपको समझ ना आ रही हो कि क्या प्लस करना है तो आपने गैस करके गलत नहीं करना, बल्कि कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 192 में से 180 को माइनस कर दें, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्लस करने से आ रहा है, ठीक है। तो अब जरा देखिए मजीद वही काम करना है। 180 है तो इसको 90 के मल्टीपल में लिख लेना है, तो ये बन जाएगा 2 × 90 प्लस 12 डिग्री, ठीक है। अब क्योंकि ये 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, साइन 12 आ जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए 180 प्लस 12 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, 180 प्लस 12 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब मैं इनको सॉल्व क्यों नहीं करी, मैं माइनस cos 12 तक और माइनस साइन 12 तक लिख के क्यों छोड़ी हूँ, क्योंकि इसमें उसने हमें आंसर निकालने का नहीं कहा, उसने हमें कहा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में ही लिखना है, ठीक है। तो इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में ही लिख रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, नेक्स्ट है cos 333 डिग्री, ठीक है। तो ये किसके करीब है, इसको चेक करें। ये 333 डिग्री 270 और 360 के दरमियान में है, ठीक है। और ये इसके ज़्यादा करीब है, तो हम इसकी फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो बच्चों 360 में से हम क्या माइनस करें कि हमारे पास 333 आएगा, हम 27 माइनस करें, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब बच्चों देखें इसको मजीद क्या लिखूंगी, 90 की फॉर्म में लिखूंगी। 90 का मल्टीपल क्या बनता है, 4 टाइम 4 9 मल्टीप्लाई 90 माइनस 27 डिग्री बनेगा, क्या, क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है तो cos 27 ही आ जाएगा। और हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे कौन सा बन रहा है, तो 360 माइनस एंगल है, माइनस थीटा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। ये बेशक आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, इसलिए सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ प्लस ही रहेगा। वो प्लस आप लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, बेशक ना लिखें ज़्यादा बेहतर है। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट है 10 to 13 डिग्री, ठीक है। तो ये अब किसके करीब है, किसके आसपास है, किसके दरमियान में है। अब 180 और 270 के दरमियान में है 213, ठीक है। और ज़्यादा किसके पास है, ज़्यादा 180 के पास है, तो इसको 180 की फॉर्म में लिख लेंगे। 10
213 डिग्री को लिखेंगे टेन 180 डिग्री प्लस 33, ठीक है। अब ये कैसे देखें 180, तो यहाँ से 200 के साथ देखा जाए तो 20 वो बन गए और 13 ये बन गए, ठीक है। तो 20 और 13 क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक है, 33 हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसको मजीद आप 90 के मल्टीपल में लिख लेंगे तो बन जाएगा 10 92 मल्टीप्लाई 90 हो जाएगा प्लस 33 डिग्री, ठीक है। तो अब 90 का इवन मल्टीपल है तो 10 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, 10 33 डिग्री आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट चेक करें तो 180 में कुछ प्लस हो रहा है, तो 180 में प्लस हो रहा होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, तो थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पार्ट 5 है बच्चों, कॉज -435 डिग्री। तो हमें पता है कि कॉज जो होता है वो माइनस साइन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो क्या बन जाएगा कॉज 435 डिग्री रह जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बिल्कुल उसी तरह से देखेंगे कि किसके दरमियान में आ रहा है, किसके पास आ रहा है। तो ये किसके पास है, ये तकरीबन 450 के पास है, ठीक है, 360 और 450 के दरमियान में है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ज़्यादा करीब किसके है, तो ज़्यादा करीब किसके है 450 के, तो हम इसको लिख लेंगे कॉस 450 -15 डिग्री, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कॉस 45 5 टाइम 45 होता है, ठीक है, तो 590 टाइम 450 हो जाएगा, ठीक है, -15 डिग्री, सही है। अब क्या हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 90 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस जो है ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 15 आ जाएगा, ठीक है। अब क्वाड्रेंट देखना है हमने कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है ये बच्चों 5 बन रहा है और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। जब माइनस हो तो जो यहाँ पे जो नंबर होता है ना, ऑड नंबर या इवन नंबर जो भी नेचुरल नंबर होता है वो वाला क्वाड्रेंट होता है, और अगर प्लस हो रहा हो तो उससे नेक्स्ट वाला क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो आप देखिए ये 5th क्वाड्रेंट बन जाएगा, तो 5th क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा कि सारे के सारे जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, साइन 219 डिग्री है, तो 219 चेक कर लेते हैं कि किसके ज़्यादा करीब है, 180 के ज़्यादा करीब है, तो 180 की फॉर्म में लिख लेंगे उसको, तो ये बन जाएगा साइन 180 डिग्री प्लस 39 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, 180 को 90 के उसमें ब्रेक डाउन कर लेंगे तो बन जाएगा 2 × 90 डिग्री प्लस 39 डिग्री, ठीक है। तो अब ये देखें 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ये बन जाएगा साइन 39 डिग्री, ठीक है। और क्वाड्रेंट चेक कर लेंगे कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड में जो है साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों 10 -597 डिग्री, तो अब क्योंकि 10 जो 7th पार्ट है बच्चों 10 -597 डिग्री, ठीक है। तो हमें पता है कि माइनस जो है 10 जो है वो माइनस ऑब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो माइनस स्टार्ट में आ जाएगा, -10 597 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस एज इट इज़ रहेगा, 10 एज इट इज़ रहेगा। 597 को अगर हम चेक करें तो ये 90 के टेबल में देखें ज़रा, यहाँ पे आ रहा है 540 और 630 के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। तो 630 के ज़्यादा करीब है, तो हम क्या करेंगे कि 630 -33 करके लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, जो एंगल बनाना है वो लेस देन 45 होना चाहिए, इसलिए ज़्यादा करीब है, ठीक है। 90 के टेबल में हमने चेक किया तो 97 टाइम्स 630 होता है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे 630 -33 डिग्री कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में -10 630 को मैं क्या लिख सकती हूँ 7 × 90 डिग्री लिख सकती हूँ, ठीक है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे हमें पता चलेगा, तो आपको 9 का टेबल तो याद होगा ना, आप जस्ट 9 का टेबल जहन में रखें और 0 को इग्नोर दिमाग में करेंगे तो बाकी आपको समझ आ जाएगा। जैसे देखिए 7 9 टाइम्स 63 होता है, तो इसलिए मैंने इसको 790 टाइम्स 630 कर लिया, ठीक है, -33 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखिए ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, 10 है और इसका क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो 10 कॉट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉट 33 बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो है कि कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। अब देखो बच्चों ये यहाँ पे जो भी नंबर होता है ना, ठीक है, जो 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसमें अगर यहाँ पे माइनस कुछ एंगल हो तो वही क्वाड्रेंट रहता है, और अगर प्लस एंगल हो तो फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे 7 है तो 8 क्वाड्रेंट बनता, लेकिन अभी क्योंकि इसमें से माइनस हो रहा है तो 7th क्वाड्रेंट ही बनेगा, ठीक है। तो 7th क्वाड्रेंट का क्या मतलब है, 7th क्वाड्रेंट का आप देखें ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ प्लस आएगा, ठीक है। अब बच्चों ये बाइट जो माइनस है ये और माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और कॉट 33 डिग्री ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों कॉस -111 डिग्री है, तो सबसे पहले क्या होगा कि माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि कॉस जो है ये माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो ये बन जाएगा बच्चों कॉस 111 डिग्री आ जाएगा। अब देखें 111 डिग्री किसके करीब है, 90 के करीब है, तो इसको हम लिख लेंगे कॉस
90 प्लस 21 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 90 का ऑड मल्टीपल है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको 1 मल्टीप्लाई 90 लिख सकती हूँ ना, और 1 क्या है, ऑड नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉस जो है ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 21 डिग्री आ जाएगा। अब जरा देखें कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, क्योंकि 90 में प्लस 21 हो रहा है, प्लस आ रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है साइन माइनस 390 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले इस माइनस को स्टार्ट में ले आएंगे, क्यों, क्योंकि साइन जो है वो माइनस को अब्जॉर्ब नहीं करता, ये बन जाएगा माइनस साइन 390 डिग्री। अब बच्चों माइनस साइन 390 डिग्री को चेक करें तो किसके करीब आएगा, 360 डिग्री के करीब बन है, तो हम इसको लिख लेंगे 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब 360 को हम 90 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सॉरी। तो अब बच्चों क्या हो जाएगा ये, अब क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, साइन 30 डिग्री आ जाएगा। क्वाड्रेंट चेक करें तो 4 प्लस समथिंग है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ और प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है फिफ्थ क्वाड्रेंट, मतलब फिफ्थ को देखा जाए तो फिफ्थ में से 4 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मजीद कोई माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। ये माइनस क्योंकि जो हमने निकाला था बाहर, साइन ने जो बाहर निकाल के फेंका था ये वो वाला माइनस है, ये इसको आप डायरेक्टली प्लस नहीं कर सकते। तो बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव द फॉलोइंग। अब इसमें हमारे पास 2 साइड्स होंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है। हमने क्या करना है, इनको प्रूव करना है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। बच्चों मेन क्वेश्चन यहीं से शुरू हो रहे हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इससे अलाइड एंगल बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझ आता है, जो कि आगे इस पूरी एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। और दूसरी चीज़ ये कि ये MCQs इसमें से आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, तो आपने इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है ताकि आप नेक्स्ट जो मजीद सारे क्वेश्चन हैं उनको सही तरीके से कर सकें। तो बच्चों क्वेश्चन है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो बच्चों जब भी आपने सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सी साइड लेनी है, तो ये याद रखना है बच्चों कि जिस साइड को हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो, हमने हमेशा वो साइड लेनी होती है। तो आप ज़रा देखें, हम लेफ्ट हैंड साइड को ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा। और देखिए ये तो मतलब 90 के मल्टीपल में लिखा हुआ है, इसको भी 90 के मल्टीपल में लिख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, और फिर दोनों पे अलाइड एंगल अप्लाई कर देंगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब जरा देखें, साइन है 180 को क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री लिख सकती हूँ, प्लस अल्फा को एज इट इज रहने दूंगी। ये तो देखें ये साइन 90 लिखा हुआ है पहले से ही, तो इसको आप बेशक चाहें तो 1 इंटू 90 लिख लें, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, 1 इंटू 90 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेशक ना लिखें। तो बच्चों ये बन जाएगा, आप देखें क्या है, इवन मल्टीपल है 90 का, तो साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और साथ में देखें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, 2 है यहाँ पे, ये सेकंड हो गया और उसमें मजीद प्लस हो रहा है, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, ठीक है। तो थर्ड में साइन क्या होता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। तो ये इतना सा पार्ट मैंने सॉल्व करके ये कर दिया। अब हम इस वाले पार्ट को भी कर देख लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखें बच्चों, ये क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है, इसलिए साइन जो है चेंज होकर कॉज बन जाएगा, कॉज अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और बाकी देख लें कि क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा। अब 90 में से एंगल माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए तो इसके साथ आप प्लस लगाएं या ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बन गया है, इनको अब हम लिख लें तरतीब से, तो क्या बन जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट्स को ऑफ कर देते हैं, ये बन जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा एंड विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इतना सिंपल सा प्रूफ था ये। अब इसके बच्चों सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, इसका सेकंड पार्ट लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, अब फिर से हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, क्योंकि इसको हम ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, और इसको फिर उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। अब बच्चों ये एक साइन 810, साइन 630, कॉस 135, साइन 225, ये 4 बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने इन चारों को इलादा इलादा देखना है, और फिर हमने उनको इसमें मतलब उनकी वैल्यूज लिख के फिर सब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है पहले, और फिर ऐड कर देना है, ठीक है। तो अब जरा देख लेते हैं इसको कि साइन 810 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो बच्चों अब क्योंकि इसमें कोई भी 45 से कम एंगल हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में थी, इसलिए हम इसको सिंपल मेथड से ही करते हैं कि सबको 90 पे डिवाइड करके और हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखें 90 कितने टाइम 81 होगा, मतलब 810 होगा, ये हो जाएगा 9 टाइम हो जाएगा, 99 टाइम 810 हो जाएगा, डायरेक्टली हो रहा है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसको देखें, ये भी सीधा सीधा आंसर आ रहा है कि 97 टाइम क्या हो जाएगा, 630 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पूरा हो गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे 91 टाइम 90
90 माइनस किया तो 45 डिग्री, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 90 2 टाइम आ जाएगा 180 डिग्री माइनस किया तो ये यहाँ पर भी आ गया 45, ठीक है। तो अब इसको इन सबको ज़रा इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा। अब बच्चों साइन 8 10 था तो इसको क्या लिखूंगी 9 मल्टीप्लाई 90 प्लस कुछ भी नहीं है मतलब प्लस 0 हो रहा है, ठीक है। सारे क्या है 0 हैं, जब कुछ भी नहीं है इसका मतलब है 0 है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 90 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर साइन 630 को क्या लिख सकती हूँ मैं, अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इस साइन 630 की वैल्यू लिख लेते हैं तो इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 7 मल्टीप्लाई 90 डिग्री और प्लस 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों ये वाला प्लस है तो इसकी जगह मैं प्लस लिख दूंगी। अब कॉस 135 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाई 90, ठीक है। सॉरी पहले कॉस लिखूंगी कॉस, ठीक है। 90 को लिख सकती हूँ 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 45, ठीक है। और फिर लास्ट पे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ये है साइन। अब मैं बड़ी ब्रैकेट्स क्यों यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। अगर मैं ब्रैकेट्स यूज़ नहीं करूँगी तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि ये किस तरह से हो रहे हैं ये क्या हो गया इस तरह से, इसलिए मैं मतलब बड़ी ब्रैकेट्स यूज़ कर रही हूँ कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह से ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 225 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये यहाँ ब्रैकेट्स डालनी थी, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब देखो बच्चों क्या है साइन है 9 इंटू 90 है मतलब कि ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, कॉज और यहाँ पे 0 आ रहा है तो 0 कॉज 0 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा हम एंगल देखेंगे कि कौन सा बन रहा है, ठीक है। 9 इंटू क्या है 90 है, ठीक है। तो उसमें कुछ प्लस हो रहा है, ठीक है। तो मतलब प्लस क्या ये तो उस टर्मिनल पे ही लाई करेगा। तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ये तो देखें 0 है तो इसको आप कौन से क्वाड्रेंट में लेंगे, ठीक है। अब जैसे देखें ये इस तरह से अगर मैं करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये चीज़ लाई कर रही है, ठीक है, मतलब कि 9 मल्टीप्लाई 90 इस जगह पे है ना, ठीक है। इसमें प्लस 0 है तो ये हम ये वाला क्वाड्रेंट लेंगे या ये हम ये वाला क्वाड्रेंट लेंगे, ठीक है। मतलब कि हम इसके साथ माइनस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो हम किस लिए चेक कर रहे होते हैं कि हमने उसकी वैल्यू को चेक करना होता है कि वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्वाड्रेंट को हम इसलिए ले रहे होते हैं ताकि हमने वैल्यू चेक कर सकें कि वहाँ पे नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। अब इसमें तो प्लस 0 आ रहा है, अब हम ये वाला क्वाड्रेंट लें या ये वाला, वैसे तो साइन है, साइन इसमें भी पॉजिटिव है इसमें भी है, बट क्योंकि मतलब अब यहाँ पे इसको देखें अगर 7 मल्टीप्लाई 90 देखें तो वो कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वो इस जगह पे बन जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो रहा है 7 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, ठीक है। और फिर उसमें 0 है तो आप शायद कंफ्यूज हों कि ये वाला क्वाड्रेंट बनेगा ये वाला बनेगा, और इसमें तो दोनों में साइन क्या है नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने क्या करना है, आप क्योंकि प्लस 0 है कोई भी और चीज़ प्लस नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बच्चों वो इसी टर्मिनल लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये इस लाइन पे लाई करे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ ये, ठीक है, तो ये जो ये चीज़ है ये इस लाइन पे ही लाई कर रही है, ठीक है। तो ये याद रखना है बच्चों कि यहाँ पे इस तरह से अगर मैं ये वाली लाइन हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है इस लाइन पे कॉज हॉरिजॉन्टल लाइन पे कॉज पॉजिटिव होता है, ठीक है। और कॉज की मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होता है, मतलब आपने ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन 0 होता है, ये याद रखना है, ठीक है। साइन की वैल्यू 0 होती है और वर्टिकल लाइन पे कॉस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। मतलब कि इस लाइन पे साइन 0 है चाहे इस साइड पे है चाहे इस साइड पे है, और इस लाइन पे कॉस 0 है चाहे इधर हो या इधर हो, ठीक है। अब दूसरी बात सुने, ठीक है, कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पे तो साइन 0 है, ये बात तो मैं समझ आ गई। वर्टिकल पे क्या है, ठीक है, तो वर्टिकल पे ये याद रखना बच्चों कि इस लाइन पे साइन जो है वो +1 है और नीचे वाली साइड पे साइन -1 है, ठीक है। और इसी तरह से कॉज क्या होगा, कॉज इस वाली साइड पे तो कॉज +1 होगा और इस साइड पे कॉज -1 होगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, जैसे देखें साइन 90 डिग्री, ये देखिए इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि साइन 90 डिग्री क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा कॉज 90 डिग्री 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे कॉज 0 है, ठीक है। फिर इसके अलावा और चेक कर लें, साइन 0 क्या होगा, साइन 0 होगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन 0 होता है, ठीक है। तो ये साइन 0 मतलब यहाँ पे इस लाइन पे साइन 0 हो गया, और कॉस 0 क्या होगा, कॉस 0 1 होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इस साइड पे कॉस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। इसी तरह से मजीद इनको भी देख लेते हैं। अब कॉस 180 डिग्री क्या होगा और साइन 180 डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन 0 होता है, तो अब अगर इस साइड पे 0 है तो इस साइड पे भी 0 है, ये तो 0 हो गया। अब cos 180 क्या है, इस साइड पे cos की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसलिए ये -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से साइन 270 क्या है और cos 270 क्या है,
ठीक है। तो साइन 270, अब कॉस वर्टिकल लाइन पे कॉस तो 0 है, ये तो 0 आ गया। साइन 270 क्या होगा, 270 यहाँ पर लाई करता है, तो मैंने आपको बताया था कि इस साइड पे साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है और ऊपर वाली साइड पे साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इस चीज़ से आपको इंशाल्लाह ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि अब जरा देखें 9 × 90 था, इसका मतलब है कि यहाँ पर लाई कर रहा था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसलिए वो प्लस साइन ही रहेगा, हमने साइन की वजह से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अब इसमें चेक करें, इसमें क्या हो जाएगा, इसको बेशक आप इसके ब्रैकेट लगा दें कि इस सारे को हमने ये सॉल्व करके ये लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की बारी है। तो पहले तो देखें कि क्या हो जाएगा, ऑड मल्टीपल है 90 का, इसलिए साइन कॉज में चेंज हो जाएगा, कॉज 0 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि क्योंकि ये यहाँ पर लाई कर रहा है, इस जगह पे इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो साइन इस लाइन पे क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हमने चेक किया तो इसकी जगह हमने माइनस लगा दिया। अब प्लस की जगह हम प्लस लगा देंगे। अब देखो बच्चों क्या है, कॉज है 90 का, ऑड मल्टीपल है तो कॉज साइन में चेंज हो जाएगा, साइन 45 आ जाएगा। ठीक है, साइन 45 डिग्री आ गया। और क्योंकि क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, 90 में एंगल प्लस हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट बना, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लें, इसकी वैल्यू क्या बनेगी। अब क्योंकि साइन का 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन 45 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, क्वाड्रेंट थर्ड बन रहा है, क्योंकि 180 में कुछ प्लस हो रहा है। ठीक है, तो 180 में प्लस हो रहा है, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन नेगेटिव है, तो इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इस नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स को ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ प्लस था, इसके साथ माइनस था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस 0 लिख लें बेशक, कॉस 0 इंटू कॉस 0। ठीक है, फिर ये प्लस प्लस ही रहेगा, आप माइनस देख लें, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी प्लस है। ठीक है, अगर 3 माइनस होते तो फिर हमारे पास एक माइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये प्लस ही हो जाएगा, साइन 45 इंटू साइन 45 है। ठीक है बच्चों, अब वैल्यूज लिख देते हैं। माइनस कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, ये वाला कॉस 0 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस की जगह प्लस, साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है, टेबल से देख लेते हैं। साइन 45 1/√2 और कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है। ठीक है, तो अब साइन 45 की जगह 1/√2। ठीक है, और इस कॉस साइन 45 की जगह भी 1/√2 लिख दूंगी। अब -1 मल्टीप्लाई 1 नहीं होगा, -1 प्लस 1 ओवर √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 आ जाएगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 + 1, तो आंसर बन जाएगा -2 में से 1 प्लस हो रहा है तो -1/2। ठीक है, और विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था, ये देख सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, अब उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। सिंपल अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या मसला हो तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अच्छे से समझना है और फिर इसकी तरफ आना है। तो बच्चों थर्ड पार्ट मैंने लिख लिया है और इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है हमने। अब हमने बिल्कुल इसको भी एज इट इज सॉल्व करना है। अब tan 150 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको 90 + 60 डिग्री लिख लेंगे। ठीक है, cot 330 है तो हम इसको लिख लेंगे 360 डिग्री -30 डिग्री लिख लेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको समझ आना शुरू हो गई होगी। ठीक है, अब आपको सारा वो बेसिक समझाने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप यहाँ तक सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख के आए तो इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह इस चीज़ में बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा। सेकंड 135 है तो इसको हम लिख सकते हैं 90 डिग्री + 45 डिग्री। ठीक है, और फिर कोसिकेंट 225 है तो इसको आप 180 डिग्री + 45 डिग्री लिख लें। ठीक है, अब मज़ीद देखें, अब 90 का क्या है, ऑड मल्टीपल है तो tan चेंज हो जाएगा कॉट में, तो कॉट 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब फिर कॉट का क्या है, 360 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है। ठीक है, तो कॉट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, कॉट 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने अभी साइन को नहीं चेक किया, वो मैं देख लेती हूँ दोबारा से। ठीक है, तो कॉट क्या आ जाएगा, कॉट 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसमें देखें बच्चों, 90 + 60 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड में tan नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, 360 - 30 है मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका भी माइनस आ जाएगा। फिर -2 सेकंड को सेकंड लिख देते हैं, 90 + 45 का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट और 90 का इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल था इसलिए मैंने इसको सेकंड लिखा है। ठीक है, तो 45 आ जाएगा। और अब क्योंकि 90 + 45 था, सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्या होता है, माइनस होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए उसका माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों 180 है, 180 क्या है, इवन मल्टीपल है तो कोसिकेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, कोसिकेंट 45 डिग्री आ जाएगा। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, क्वाड्रेंट ये कौन सा बन रहा है, 180 प्लस एंगल है, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि माइनस को खत्म करते हैं और ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं। ठीक है, अभी देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस
माइनस प्लस हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा, कॉट 60 डिग्री बचेगा और कॉट 30 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये अब देखें इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1 और 2 माइनस आ रहे हैं और ये भी माइनस है। ठीक है, तो 3 माइनस आ रहे हैं। तो बच्चों ये याद रखिएगा कि अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस होना तो वो फिर माइनस ही रहता है, और अगर इवन नंबर ऑफ माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, 3 माइनस है तो 1 माइनस रहेगा, बाकी बचेगा 2 सेकेंड 45 डिग्री और कोसिकेंड 45 डिग्री। ठीक है, अब आगे मजीद चलते हैं। कॉट 60 का क्या मतलब है, कॉट 60 का मतलब है 1/10 60 डिग्री। कॉट 30 का क्या मतलब है, कॉट 30 का मतलब है 1/10 30 डिग्री, माइनस की जगह -2 अवर कर लें या बेशक मल्टीप्लाई में कर लें। 1/सेकेंड 45 का मतलब है कॉस 45 डिग्री और कोसिकेंड 45 का मतलब है 1/साइन 45 डिग्री। रेसिप्रोकल कर दिया उनको। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। 10 60 की वैल्यू है, तो बच्चों आप कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। 10 60 की वैल्यू है √3, तो 1/√3 आ जाएगा। फिर 10 30 की वैल्यू है 1/√3। अभी याद रखिएगा बच्चों, 1/√3 10 30 की वैल्यू है, तो ये 1 ऐसे ही, और इसके बाद 10 30 की वैल्यू है 1/√3। ठीक है, तो थर्ड फ्रैक्शन बन रही है जो अगले स्टेप में जाके फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस की जगह -2 इंटू, अब 1 cos 45 क्या है, cos 45 sin 45 दोनों ही 1/√2 होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है बच्चों, ये गलती नहीं करनी। 1/, अब cos 45 क्या था, 1/√2। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं लिख देना कि √2 लिख दें, ये नहीं लिखना, दोनों लिखने हैं। ठीक है, दोनों को मद्देनजर रखना है। फिर 1/sin 45 है, तो sin 45 की जगह भी आप 1/√2 लिख देंगे। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1/√3 था। ठीक है, इनटू ये थर्ड फ्रैक्शन है, ये जाके फर्स्ट फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपको पता है ना, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये डॉट डेसिमल वाला डॉट नहीं होता जो हम बचपन में यूज करते थे, जैसे 2.5 एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं। अब माइनस की जगह पे -2 इंटू, अब देखो बच्चों आपकी अपनी मर्जी है कि आप इनको इधर ही नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ऊपर ले जाओ, या ऐसे करो कि मतलब ऊपर लेके जाने के बाद मल्टीप्लाई कर लो, इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि ऊपर ले जाते हैं। अब थर्ड फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन बनेगी तो √2, ये भी थर्ड फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन बनेगी तो √2। ठीक है, अब देखो बच्चों ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक ऊपर था और दूसरा नीचे था। ठीक है, तो इसलिए कैंसिल हो गया, जस्ट यहाँ पे 1 बचा, -2 इंटू √2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई वाला है। अब आप कोशिश करें कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, वैसे कन्फ्यूजन होती तो नहीं है, बट यहाँ पे डाल दें तो ज़्यादा बेटर है। अब बच्चों 1 - 2 × 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और 1 - 4 का आंसर आ जाता है -3 विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था। अब बच्चों इसका बच्चों फोर्थ पार्ट हमने लिख लिया है और इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो sin 2tan को मैं क्या लिख सकती हूँ, ठीक है, sin 2tan को मैं लिख सकती हूँ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने इसको 2tan को 180 प्लस 30 डिग्री लिख लिया, प्लस कॉस, ठीक है, 240 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम चाहें तो 270 डिग्री माइनस 30 भी लिख सकते हैं, और चाहें तो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर बच्चों ये भी आपके जहन में आ सकता है कि हम क्या देखें, अभी इसमें कोई 45 डिग्री से कम एंगल हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो हम अगर चेंज करना चाहते हैं, जैसे देखिए हमें पता है कि 180 क्या है, 90 का इवन मल्टीपल है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम 180 की फॉर्म में लिखेंगे तो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम चेंज ना करना चाहें तो हम इस तरह से इवन मल्टीपल की फॉर्म में भी खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसलिए मैंने लिख लिया 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है +10 225 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम इसी तरह से 180 की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये लिख लूंगी मैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस कॉट था तो कॉट इसको भी लिख लेती हूँ, बेशक आपकी मर्जी है बच्चों, अगर आप इसको चाहें तो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो 270 डिग्री माइनस 45 भी लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे किसी को मैं 180 बना रही हूँ, किसी को मैं 270 बना रही हूँ, इसकी क्या वजह है। ठीक है, इसकी वजह और कुछ नहीं है, जस्ट ये कि ये देखें बाकी साइन कॉस 10 तो सिंपल थे, तो इस कॉट को अगर मैं 10 बनाना चाहूँ तो फिर मुझे इसको क्या करना है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये बात ना समझ आ रही हो तो आप इसको एज इट इज लिख लें, जिस तरह से इसको आपने लिखा है 180 डिग्री प्लस 45, तो इसको भी आप ऐसे ही लिख लें। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप में, अब देखिए क्या है, साइन 180 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 × 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, फिर प्लस कॉस 180 को क्या लिख सकती हूँ, दोबारा से 2 × 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 10। ठीक है, 180 को भी लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, प्लस कॉट को लिख सकती हूँ कॉट, इसको भी लिख सकती हूँ 2 × 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अब देखें जरा सारे क्या हैं, 90 के इवन मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी चेंज नहीं होगा, सब एज इट इज रहेंगे, बस हमने साइन का ध्यान रखना है कि इसके साथ जो साइन है वो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, अच्छा साइन का मतलब सिर्फ SIN ये वाला साइन नहीं है, बल्कि जो मैं कहती हूँ कि साइन का ध्यान रखना है वो SIGN, मतलब कि साइन उसके साथ पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव होगा, वो वाला है। ठीक है, अच्छा जी, अब बच्चों क्या हो जाएगा, साइन का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, साइन 30
ही आ जाएगा, यहाँ से साइन लिया, यहाँ से 30 लिया, ठीक है। अब क्वाड्रेंट चेक करें कौन सा बन रहा है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 90 से और उसमें प्लस कुछ एंगल है, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2 आ रहा है तो प्लस हो रहा है, तो इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, ठीक है। अगर माइनस हो रहा होता तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट ही होता, लेकिन जब यहाँ पे प्लस होगा तो फिर हमने नेक्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ जाना है, ठीक है। 2 होगा तो 3, 5 होगा तो 6 और इसी तरह से, ठीक है। अब ये देखें थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड में साइन जो है ये नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर आप बेशक प्लस लिख लें। हाँ बच्चों क्या हो जाएगा, cos 60 आ जाएगा, ठीक है, cos 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इवन मल्टीपल था, cos cos ही रहा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब क्वाड्रेंट ये भी थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में cos भी नेगेटिव होता है तो इसलिए इसके साथ माइनस आ गया, ठीक है। फिर बच्चों ये वाला प्लस मैंने डाल दिया, ठीक है। अब 10, ठीक है, चेंज नहीं होगा, 10 45 आ जाएगा क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, ठीक है। और क्वाड्रेंट चेक कर लें, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में 10 जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसके साथ कोई माइनस साइन नहीं आएगा, ठीक है। फिर इस प्लस की जगह प्लस डालूंगी, ठीक है, cot 45 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। और फिर और क्या हो जाएगा, cot 45 हो गया। और साइन देख लेते हैं कि कौन सा होगा, तो क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है, थर्ड में cot भी पॉजिटिव होता है, इसलिए ये यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं बच्चों, ये तो माइनस साइन 30 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस cos 60 डिग्री, फिर प्लस 10 45 डिग्री, ठीक है, फिर प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू अब माइनस साइन 30 देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो देखिए साइन 30, साइन और 30 है तो 1/2 होता है, तो इसकी जगह 1/2 लिख लिया। फिर माइनस cos 60 क्या होता है, cos 60 1/2 होता है तो इसकी जगह 1/2 लिख लिया। फिर प्लस 10 45 क्या होता है, 10 45 1 होता है तो इसकी जगह 1 लिख लिया। फिर प्लस cot 45 का क्या मतलब है, 1/10 45, ठीक है। तो 1/10 45 का आंसर क्योंकि 1 है तो हम 1/1 लिख देंगे, या आप चाहें तो इसको इसी स्टेप में जस्ट 1 भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों क्या हो जाएगा, -1/2 -1/2 +1 और ये +1 ये होगा, ठीक है। अब बेशक आप एलसीएम ले लें, ये आपको पता है कि -1/2 -1/2 -1 हो जाएगा, ठीक है, और फिर +1 वो दोनों कैंसिल और जस्ट आंसर 1 आ जाएगा। बट अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। 2 आ जाएगा यहाँ पे -1 ये वाला और ये वाला -1, फिर क्योंकि इसके नीचे 2 नहीं है तो 2 इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी जगह 2 आ गया। फिर प्लस यहाँ पे भी जस्ट 1 आ रहा है, इसके नीचे 2 डिवाइड नहीं हो रहा तो ये वाला 2 जो है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 1 टाइम 2 हो जाएगा। अब देखो बच्चों -1 क्या हो जाएगा, -2, ठीक है, -2 + 2 हो जाएगा 0 और +2, ठीक है। तो सिर्फ क्या बचेगा, 2/2 बचेगा जिसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड।